सबको ओम शांति। आज हम सब राम कथा के प्रेमियों को और जो ज्ञान के जिज्ञासु हैं, जिनको भारतीय सभ्यता और संस्कृति और जिसको विशेषता पुरानी प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता से स्नेह है, लगाव है, तथा जो सनातन संस्कृत के रहस्यों को जानना चाहते हैं और ऐसे विद्यार्थी जो अपने पाठ्यक्रम में शामिल राम कथा के विषयों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और सुन करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को, आत्मीय जनों को मेरा आज के इस कथा के प्रारंभ में राम राम। और ऐसे लोग जो आत्मज्ञान में रत हैं, जिनको एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का चरित्र देखना है, उनको राम का स्वभाव और चरित्र देखना चाहिए, जो कि भगवत गीता के आदर्श, भगवत गीता का जो चरम आदर्श है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तो कर्म। कर्म में ही मेरा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। तो राम जैसे महान यशस्वी व्यक्ति ने पिताजी की आज्ञा को सिरधार करते हुए बन जाना स्वीकार किया और दशरथ जी के समझाने पर भी और भरत जी के बहुत ही अनुनय विनय वाले आग्रह पर वशिष्ठ जैसे गुरुओं, जनक जैसे लोगों, मनस्वियों के परामर्श को न मानते हुए वन में अपने रहने का निर्णय नहीं बदला और भरत जी को अपनी खड़ाऊं दे दिया। वह खड़ाऊं लेकर अयोध्या चले गए। तो ऐसे महान यशस्वी पुरुष को नमन। जब भरत जी खड़ाऊं लेकर के अयोध्या चले गए तो चित्रकूट में शांति छा गई और वहाँ के ऋषि मुनि पुनः अपनी तपस्या में लग गए। लेकिन वहाँ के ऋषियों मुनियों में यह भय छा गया कि राम राजपुरुष हैं और यहाँ पर ये रहेंगे तो हम लोगों की तपस्या में नाना प्रकार के विघ्न आया करेंगे, तो हम अपने विघ्नों की शांति के लिए क्यों यहाँ से चले जाएं। ऐसा कुछ ऋषियों मुनियों ने निर्णय लिया। तो यह राम को भी पता चल गया। तो राम ने सोचा कि यहाँ बहुत सारे कारण हैं कि हम चित्रकूट से यहाँ से चले जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अयोध्या के भी पास में है और वहाँ अयोध्या में रहने से फिर दिक्कत होगी और बहुत सारे लोग, चूँकि 4-5 दिन की दूरी पर था, पैदल भी लोग आ जा सकते थे, चित्रकूट अयोध्या बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इससे क्या होगा कि ऋषियों मुनियों को भी समस्या होगी और हम जो काम करेंगे वह राजकाज में भी हस्तक्षेप तरह होगा, हो सकता है भरत को अच्छा न लगे। तो यह सब सोच करके राम ने चित्रकूट जैसे सुंदर सुरम्य रमणीक स्थान को, जो कि अत्रि मुनि जैसे, अनुसुईया जैसे महान तपस्वियों की तपस्थली रहा है और आज भी बड़े बड़े तपस्वी वहाँ रहते हैं, तो उस स्थान को उन्होंने छोड़ने का भारी मन से निर्णय लिया। लेकिन वहाँ उन्होंने अत्रि मुनि से पूछा कि हमें किस जगह जाना चाहिए। तो उन्होंने दंडक वन का सुझाव दिया। गोदावरी के तट पर, गोदावरी का जो क्षेत्र है, वहाँ का जो दंडक वन है, वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं, तो वहाँ जाएं और वहाँ पर अगस्त ऋषि आदि से मिलते हुए आप वहाँ पर निवास करें, आपके लिए अच्छा होगा। अयोध्या से बहुत दूर भी है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से सलाह लेकर के और सीता जी ने अनुसुईया वगैरह के दर्शन करके फिर वहाँ से फिर वो चले और दंडक वन में वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि मिले, जिन्होंने कहा कि भाई आप हमारी राक्षसों से रक्षा करें। और चूँकि शरभंग ऋषि के आश्रम पर वहाँ पर दिखाया गया कि बहुत सारे हड्डियों का ढेर है और ये सबको राक्षसों ने मारा है। तो राम ने प्रतिज्ञा किया कि मैं राक्षसों को समूल नाश कर दूंगा। सीता जी ने उन्हें समझाया कि आप अनावश्यक राक्षसों से दुश्मनी न लें और ऐसे राक्षसों का वध न करें जो कि उनके प्रत्यक्ष कोई दुश्मनी का कार्य न करें। लेकिन राम ने समझाया कि नहीं नहीं, राक्षसों का विनाश होना ही उचित है, अतः यही काम करना चाहिए। तो किसी तरह से यह प्रसंग में सीता जी बहुत कठिनाई से सहमत हुई और वहाँ पर जाते समय वो अगस्त ऋषि से मिले और वहाँ पर एक बड़ा भारी गिद्ध मिला, जिसको लक्ष्मण जी अपने धनुष चढ़ाकर मारना ही चाहते थे। लेकिन उस गिद्ध ने, कथा ये कहती है कि गिद्ध ने मानवीय आवाज में कहा कि मैं
दशरथ का मित्र हूँ और इस वन में जब आप लोग नहीं रहेंगे तो मैं सीता की रक्षा करूँगा, इसलिए आप मुझे अपना मित्र ही मानिए, अपना सहयोगी मानिए, मैं आपकी एक सेवक की तरह सेवा करूँगा। तो इन लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस गिद्ध का नाम था जटायु। इन लोगों ने गोदावरी के तट पर पंचवटी नामक स्थान पर अपनी एक पर्णकुटी बनाई। उस पर्णकुटी को लक्ष्मण जी ने बहुत ही परिश्रम से मिट्टी की दीवार बनाई और उसको खर और सरपत वगैरह जो ऐसी घास है जिससे हम छप्पर बना सकते हैं, उसको बहुत ही अच्छा रूप दिया, जिससे वह वर्षा और गर्मी आदि में एक शरण स्थली बन सके। और वहाँ पर फूल वगैरह लगा करके इन लोगों ने बहुत ही अच्छी एक सुरम्य वाटिका बनाई जिसमें ये लोग रहने लगे। वहाँ पर रहते हुए राम और लक्ष्मण ने राक्षसों का बहुत सारे संहार कर दिया, जिससे ऋषि मुनि वहाँ के तपस्या करने में किसी को कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना आए। लेकिन इसी दौरान एक राक्षसी थी जो रावण की बहन थी, जिसका नाम था शूर्पणखा। वह आई और वह अपने हाव भाव से उसने एक सुंदर रूप धारण किया और राम के पास गई। वह काम मोहित हो रही थी और उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो राम ने हंसते हुए कहा कि सुंदरी, तुम्हारा यह रूप, सौंदर्य और सारी चीजें ऐसी नहीं है कि तुम कोई किसी सौत को सहन करो, और मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी मेरी भार्या सीता है, तो इनके रहते हुए मेरा विवाह करना उचित नहीं है। और लक्ष्मण जी मेरे छोटे भाई हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, अगर तुम इनकी शरण में जाओ तो ये शादी कर लें तो तुम्हें यथेष्ट सुख प्राप्त हो सकता है, मेरे साथ रह करके तुम सौतन बन करके कभी सुख नहीं पाओगी। तो वह निर्लज्ज राक्षसी काम मोहित होकर के तुरंत लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण से भी वही प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो दास हूं और दास की पत्नी दासी होती है और दासी को कभी सुख संतोष नहीं मिलता है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उनके इस समझाने से वो राक्षसी पुनः राम के पास गई और उसने कहा कि आप इस वृद्धा धसे हुए पेट वाली कुरूप सीता को, जो कि बूढ़ी हो गई हैं, इसको ले करके आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो, जो उचित नहीं है। आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको यथेष्ट सुख प्रदान करूंगी और इस सीता से आपको कोई सुख मिलने वाला नहीं है। तो राम ने पुनः समझाया कि आप समझ नहीं रही हैं, मेरे साथ आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। पुनः वो लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने पुनः समझाया और पुनः राम के पास गई। इस प्रकार उसने कई चक्कर लगाए, लेकिन उसकी बुद्धि विवेक चूंकि मति मारी गई थी, उसको संतोष नहीं हो रहा था। तो उसने अंत में अपना विकराल रूप धारण किया और कहा कि देखो, तुम इसी सीता के कारण मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो लिहाजा मैं अब इस सीता को ही समाप्त कर देती हूँ, इसको खा जाती हूँ, जिससे फिर न रहेगी बांझ न बचे, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तो तब तुम स्वीकार करोगे। तो जब उसने विकराल रूप धारण किया तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो, ये राक्षसी है, इसका प्राण न लेते हुए तुम इसको अंगहीन करो। लक्ष्मण ने तुरंत चमकती हुई बिजली के समान अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा के नाक और कान से विहीन कर दिया। वह बेचारी अपनी भयानक मूर्ति, भयानक रूप लिए हुए जंगल में भाग गई और वहाँ उसके भाई खरदूषण रहते थे। तो तुरंत जाकर के खरदूषण से बताई कि भैया देखो, मेरे आपके रहते हुए इस वन में राम और लक्ष्मण नाम के दो महापुरुष हैं, उन लोगों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया, तो आपको ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जिससे मैं इन मानवों का रक्त पी सकूं। खर ने तुरंत ही महाबलशाली 14 राक्षसों को भेजा कि आप जाओ और राम लक्ष्मण और सीता को मारो, ताकि ये हमारी बहन उनका खून पी सके, ऐसा प्रबंध करो। तो वह 14 राक्षस तुरंत ही आए और राम से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान राम ने उन सारे राक्षसों के आयुधों को विफल करके और एक साथ 14 बाण अपने धनुष पर संधान किया और सभी राक्षसों का वध कर दिया, जिससे पुनः डरी हुई भयानक राक्षसी शूर्पणखा खर और दूषण के पास गई
और उनको अपनी पूरी समस्या बताई और जिस प्रकार से राम ने राक्षसों का वध कर दिया वो सब बताया, तो जिससे खरदूषण को भी बड़ा क्रोध आया और अपने साथ 14,000 राक्षसों की विशाल सेना के साथ उन लोगों ने तुरंत युद्ध के बाजे बजवाए और सबको इकट्ठा करके लड़ाई के लिए चल दिए। जैसे ही चले तैसे भयानक अपशकुन हुए और घोड़े वगैरह गिरने लगे बिना लड़ाई के ही। तो उन अपशकुनों को देख करके भी खरदूषण ने जरा सा भी चिंता नहीं किया और आगे बढ़े और उनसे राम का भयानक युद्ध हुआ और सब काल के गाल में समा गए। और उसी में से एक अकंपन था जो कि मरने से बच गया था, वो भाग गया और उसने रावण को सारी बातें बताई, जिससे रावण तुरंत मारीच के पास आया और मारीच से उसने सहायता कहा। तो वाल्मीकि जी ने लिखा है कि मारीच ने रावण को समझाया को कौन सा आपका दुश्मन है जो आपको बंधु बांधवों सहित इस धरती से मिटाना चाहता है। किस मूर्ख ने आपको ऐसी सलाह दिया कि आप राम से दुश्मनी मोल लें। राम इस धरती के महान पुरुष हैं, आप उनसे लड़ाई लेकर के कभी जीत नहीं सकते। उन्होंने मुझे बिना फल वाला एक बाण मारा जिससे मैं समुद्र के किनारे गिरा और मेरी माँ, ताड़का और अन्य राक्षसों का वध किया, जिससे मुझे पूरा संदेह कि आप उनसे लड़ नहीं सकते हैं, लड़ाई में आप बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं। तो खैर मारीच की सलाह मानकर रावण पुनः लौट गया। इसी बीच राक्षसी शूर्पणखा रोती बिलखती हुई रावण के दरबार में पहुंची और उसने कहा कि भैया आपके रहते हुए आपका जीना धिक्कार है, आप जो बहन की ऐसी हालत हुई है। तो आप, कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि रावण ने इनके पति शूर्पणखा के पति का एक लड़ाई के दौरान वध कर दिया था, जिससे शूर्पणखा के मन में था कि मैं भी रावण के खानदान का अपने भाई को, चूंकि उसने मुझे विधवा बना दिया है, तो उस भाई के खानदान को भी मुझे मरवाना चाहिए। ऐसा बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन कथा ये कहती है कि शूर्पणखा ने कहा कि भैया आपका जीना धिक्कार है और आपके रहते हुए मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है, आपको इसका प्रतिशोध अवश्य लेना चाहिए। खैर मारीच की बात सत्य साबित हुई। मारीच ने कहा था कि कौन सा आपका दुश्मन है जो आपको समूल नाश करना चाहता है, पुत्र पौत्रों सहित आपके वंश का उच्छेद करवाना चाहता है, जो राम से आप दुश्मनी मोल ले रहे हैं। लेकिन रावण होनी के बसीभूत होकर के पुनः मारीच के पास गया और उसने कहा मारीच तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम मेरा साथ दो अथवा मेरे हाथों से मारे जाओ। अगर मेरा साथ दोगे तो हो सकता है राम के बाणों से बच जाओ, और नहीं बचोगे तो मेरे हाथों से मारा जाना तुम्हारा तय है। मारीच ने सोचा कि इस दुष्ट के हाथों मरने से बजाय कि राम के हाथों से ही मरे तो उचित है। ऐसा सोच करके मारीच ने रावण का साथ देना स्वीकार किया और दोनों ही रथ पर बैठ करके तुरंत पंचवटी आए। और पंचवटी में आकर के मारीच ने बहुत ही सुंदर एक मृग का रूप धारण किया और रावण ने साधु वेश धारण कर लिया। अब देखिए, ठगने के लिए भी साधु वेश धारण करना पड़ता है, इसलिए आज के युग में भी बहुत सारे दुष्ट लोग साधुओं का भेष धारण करते हुए लोगों को ठगते फिरते हैं, और रावण की यह परंपरा आज भी जिंदा है। तो पंचवटी में आकर के एक सोने के मृग के रूप में, सुनहरे मृग के रूप में मारीच प्रकट हुआ और सीता के आसपास उनके नजरों के सामने घास चरने लगा। कभी दूर जाता, कभी पास आता, कभी बहुत पास आ जाता, लेकिन सीता उसको पकड़ नहीं पाती थी। तो सीता ने पकड़ने का भी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुई। तो सीता ने भगवान राम से कहा कि प्रभु आप इस मृग को पकड़ लेंगे तो मैं इसे अयोध्या अगर ले जाऊंगी, जिंदा अगर पकड़ लेंगे तो अयोध्या ले जाऊंगी तो मेरे ये उपवन की शोभा रहेगा और लोगों को बड़ा कौतूहल होगा, लोग देखने आएंगे। अगर ये जिंदा नहीं पकड़ा गया तो इसकी खाल ही ले आएंगे, तब भी हम लोग लौटते समय दिखा देंगे। चूंकि अब हमारे वापसी में समय कम है तो हम लोग चलेंगे अयोध्या, तो इसका एक ले चलेंगे। तो राम ने सोचा कि सीता ने आज तक कोई इच्छा प्रकट नहीं किया, यही एक इच्छा प्रकट किया है, तो क्यों ना फिर हम इस इच्छा को पूरी करें। अब देखो होनी जो होती है वो किस तरह से होती है। बहरहाल लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि आप बाहर रहना, सजग रहना, यह किसी राक्षस की अवश्य चाल प्रतीत होती है। आप किसी भी दशा में सीता को अकेली छोड़कर मत आना। मैं इस दुष्ट और मायावी मृग को
मुझे जो राक्षस जान पड़ता है इसका वध करके अभी आ रहा हूँ। अब भगवान राम उस मृग के पीछे चले और लक्ष्मण जी ने सीता का पहरेदारी करना जारी रखा। तो आज के कथा के क्रम में यहीं पर हम अपनी कथा को विराम देते हैं और आप सबसे आग्रह है कि आपका कोई भी पैसा खर्चा नहीं होगा और न कोई गोपनीयता भंग होगी। तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और अपने बच्चों को दिखाएं ताकि राम की कथा का, भगवान राम के चरित्र का जो वर्णन है उन सबको भी पता हो। देखो सीरियल दिखाना अलग बात है, लेकिन कथा श्रवण से कथा की बहुत सारी बातें ज्ञात होती हैं। तो उस नाटक को छोड़ करके आप इस कथा को श्रवण करें और अपने बच्चों को सुनाएं। सबको ओम शांति।